अब मैंने सोचा एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई जाए जहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, iPhone 12 Pro Max वर्सेस Canon R5 Plus 1535 का कॉम्बिनेशन, जिसका टोटल कॉस्ट आता है अराउंड 5-5.5 लाख रुपए और ये फ़ोन होगा 1,40,000 के आसपास। तो एक कंपैरिजन करेंगे, जस्ट फॉर फन वीडियो है और देखते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। क्या iPhone 12 Pro Max का जो रिज़ल्ट है वो इस कॉम्बिनेशन को बीट कर पाता है या क्या आउटपुट है। चलते हैं अंदर और कुछ सैम्पल्स लेते हैं। अब आईफोन की फोकल लेंथ को मैच करने के लिए मैं इस कैमरा में 24 mm पे शूट कर रहा हूँ। एपर्चर वैल्यू मैंने f11 रखी है जस्ट टू मेक श्योर कि ज़्यादा वो ब्लर इफेक्ट ना आए जो इस लेंस के थ्रू आ सकता है। तो अब ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आना चाहिए। बाकी शूट करते हैं, देखते हैं कि क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस हैं। अब मैं आपको 5 साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। लेफ्ट साइड की जो इमेजेस होंगी वो एक पर्टिकुलर डिवाइस से होंगी, राइट वाली एक पर्टिकुलर डिवाइस से होंगी। तो आप पहले इमेजेस देखो, गेस करो एंड देन हम बात करते हैं। So now it's time to find out कि आप में से कितने लोगों का गेस सही था। तो जो भी इमेजेस लेफ्ट साइड में थी वो सारी इमेजेस क्लिक हुई थी यूजिंग iPhone 12 Pro Max। राइट वाली इमेज हुई थी इस कॉम्बिनेशन के साथ। अब मैं अपने व्यू शेयर करता हूँ कि मुझे क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या प्लस पॉइंट लगे दोनों कैमरास के। सबसे पहले अगर डायनामिक रेंज की बात की जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल, देखो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा अगर मैं बात करूं, ऑनेस्टली iPhone 12 Pro Max का डायनामिक रेंज कई लोगों को बहुत अच्छे लगने वाला है कई सिचुएशन में। बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा डायनामिक रेंज आपको दिखेगा, आईफोन कई बार क्या कर सकता है कि या तो शैडोज़ को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर सकता है जिस वजह से जो ब्राइट पार्ट्स हैं वो उसमें डिटेल्स ख़त्म होने लग जाएगी और वो बहुत अजीब सा लुक, मतलब फेक HDR वाला लुक देने लग जाएगा। बट जब आप एक मिररलेस कैमरा है DSLR से फोटो लेते हो तो आपका जो डायनामिक रेंज है वो देखने में शायद स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आपको उतना अच्छा ना दिखे, बट सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपके पास चॉइस है। आप हाइलाइट्स या शैडोज़ में एक जगह प्रायोरिटी देके एक्सपोजर ले सकते हो एंड एडिटिंग में आप काफ़ी डिटेल्स रिकवर कर सकते हो। आईफोन में क्या होगा, अगर आप एडिटिंग पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहते, आपको स्ट्रेट आउट ऑफ फ़ोन ऐसी फ़ोटोज़ चाहिए जो आप सोशल मीडिया पे यूज़ कर सको, तो प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी मुझे। लाइक R5 का भी प्रोसेसिंग अच्छा है, जस्ट दैट आपको थोड़े ट्वीक्स करने पड़ेंगे टू मेक इट लाइव ऑन सोशल मीडिया। फिर अगर मैं कलर्स की बात करूं तो अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स चाहिए, स्पेशली स्काई, अब स्काई की बात करते हैं, मुझे यहाँ कंपैरिजन में आप भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखोगे। अगेन वही पॉइंट है, अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा ऐसे स्काई के कलर चाहिए कि एकदम वाइब्रेंट ब्लू हैं, चाहे वो देखने में ब्लू ना भी हो, तो ऑब्वियसली iPhone 12 Pro Max ने बहुत अच्छे से स्काई को ब्लू करा है। बट अगर आप एक नेचुरल कलर्स देना चाह रहे हो, आपको चाहिए कि जैसे मुझे दिख रहे हैं वैसे ही कैप्चर हो, तो ऑब्वियसली R5 और इस लेंस के कॉम्बिनेशन है जो कैप्चर कर रहा है, दैट इज़ वेरी क्लोज टू नेचुरल। ये टोटली आपका कॉल है। मेरे लिए ऑब्वियसली अगर R5 और एक लेंस के कॉम्बिनेशन से मैं ले रहा हूँ तो मैं बाद में एडिटिंग में उसको एनहांस कर सकता हूँ। बट विद आईफोन क्या है कि अब आपको बूस्टेड कलर्स मिल गए, उसको वापस डीसैचुरेट करने में आपकी बहुत सारी डिटेल्स और बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। अब एक डिपार्टमेंट जहाँ पे मुझे डिसाइड करने में बहुत मुश्किल हुआ, मतलब मुश्किल तो नहीं हुआ, मुझे पता है, आई एम टॉकिंग अबाउट डिटेल्स एंड शार्पनेस। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको एक फ़ोटो में शार्पनेस और डिटेल चाहिए और अगर आप पिक्सल पीप करोगे तो नो डाउट इस जो मिररलेस सेटअप का जो आउटपुट है वो नो डाउट बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू iPhone 12 Pro Max। बट अगर आप एक फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे डाल रहे हो जो आप नॉर्मल व्यूअर्स अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, तो इतना डिफरेंस नहीं पता लगेगा। बट अगर आप कमर्शियल वर्क करते हो और आपको चाहिए कि बाद में आप जूम कर रहे हो, आपको एडिटिंग में उतना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, देन ऑब्वियसली दिस कैमरा डज अ बेटर जॉब। बट अदरवाइज मतलब इस रेंज में अगर आप एक फ़ोन ले रहे हो तो वो भी काफ़ी सही जॉब कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एंड शार्पनेस। बट एक जगह जहां आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा वो है स्किन में, और स्पेशली जब आप पोर्ट्रेट्स ले रहे हो, अपनी सेल्फीज ही ले रहे हो, वहाँ पे जो आपको डिटेल दिखेगा स्किन में, आपके फेस में, एक टाइम के बाद फेस में बहुत ज़्यादा ओवर शार्पनिंग होने लग जाती है और वो आपको पिक्सल बीप करने पे या जूम इन करने पे दिख जाता है। बट विद दिस कैमरा R5 अगर आप ज़्यादा जूम इन भी कर रहे हो तो आपकी डिटेल है वो मेंटेन रहती है और उतना ज़्यादा ओवर शार्पनिंग नहीं आता। अब इस फ़ोन में वाइड एंगल कैमरा का भी ऑप्शन है जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है। बट अगर मैं साइड बाय साइड आपको कुछ सैम्पल्स दिखाऊँ, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आएगा और वो मैंने जूम करने के बाद देखा वो है
एजेस में सॉफ्टनेस का, चाहे आप कोई भी फ़ोन उठा लो महंगा से महंगा, अब इससे महंगा क्या ही होगा, एजेस में सॉफ्टनेस आ जाती है बिकॉज स्मार्टफोन के सेंसर्स अभी भी उतने बड़े नहीं हैं जितने इस तरह के जो प्रोफेशनल कैमराज है उसमें आते हैं। तो अगर आपके लिए वो बहुत मेजर पॉइंट है, जितना मुझे लग रहा है मेजॉरिटी यूजर्स के लिए नहीं होगा, देन दिस इज़ गुड इनफ, बट अगर वो मैटर करते हैं देन ऑब्वियसली R5। अब इस वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपने व्यूज शेयर करना चाहूँगा, तो बी विद मी फॉर नेक्स्ट 1 to 2 मिनट्स। सबसे पहली चीज़, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ, ये एक फ़न वीडियो था, इसको कोई सीरियसली ना ले। बहुत लोग कमेंट में आके बोलेंगे कि यार ये क्या कंपैरिजन है, वो मुझे पता है, इट्स जस्ट अ फन वीडियो। दूसरी चीज़, iPhone 12 Pro Max का जो आउटपुट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कंसिडरिंग अगर आप इस बजट में एक फ़ोन देख रहे हो। दूसरी चीज़, स्टैंडर्ड और अल्ट्रा वाइड एंगल में जब मैं स्विच कर रहा हूँ तो टेम्परेचर का इतना डिफरेंस नहीं है। बट अगर मैं R5 की बात करूँ या इस बजट में अगर आप एक कोई कैमरा ले रहे हो, बीट एनी ब्रांड, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि आप लेंसेज को चेंज कर सकते हो। अब मैं इसकी जगह 70-200 लेंस लगा सकता हूँ, 500 mm लेंस लगा सकता हूँ और वाइड 15 mm पे भी शूट कर सकता हूँ विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी। स्मार्टफोन में क्या है, स्टैंडर्ड से वाइड में जब आप जाओगे तो वाइड में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है और टेलीफोटो में भी वही चीज़ होती है। तो ये कुछ माइनर डिफरेंसेस है, बाकी चीज़ मैं वीडियो में कवर कर चुका हूँ। बहुत फन वीडियो था, मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि शॉकिंग तो नहीं था, मैं रिजल्ट पहले देख चुका था, मतलब बहुत सही जॉब है। iPhone 12 Pro Max इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट अगर आप प्रोफेशनली कैमरा देख रहे हो तो अभी भी दिस कॉम्बिनेशन इज़ ऑब्वियसली अ क्लियर विनर। आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। आई वुड लव टू नो कि आपको क्या लगा, जो भी व्यूज़ हैं दोनों से रिलेटेड या कंपैरिजन के बारे में। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।